चल अब उठ जा, या फिर और दिमाग ठीक करूं तेरा। जब तक मेरी बात नहीं मानेगी, इसी तरह मेरे अताप का निशाना बनती रहेगी। कुछ नहीं तो अपने और मेरे रिश्ते का ख्याल कर लो। ओए, यहाँ किसी को क्या पता कि मैं तेरा कौन हूँ? तेरा मेरा क्या रिश्ता है, ये तो बस तू जानती है और मैं। जान से मार दो, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो। इतनी मेहनत की है तुझ पर, इतना इंतजार किया है, और तू कहती है जान से मार दूं? उठ, उठ जाके जंजीर ला। नहीं, आज मत बांधो, मेरी तो चलने की हिम्मत भी नहीं हो रही। कहाँ भागूंगी मैं? अच्छा चलो, नहीं बांधता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर कुछ ऐसी वैसी हरकत की तो पहले तो एक टांग तोड़ना थी, अब चारों हाथ पैर तोड़ूंगा तेरे। मैं बाहर से ताला लगा के जा रहा हूँ, ठीक है? मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, मुझे सब खाला सोहरा कहते हैं। जी, कैसे आना हुआ आपका? भाई मेरी तो आदत है, जब मैं कोई अच्छी चीज पकाती हूँ ना तो मैं अपने पड़ोस में जरूर देती हूँ। आपसे पहले जो लोग रहते थे ना, उनसे भी मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। आपका शुक्रिया। मेरी बीवी परहेजी खाना खाती है, वो थोड़ी बीमार है, और मैं तो सारा दिन होटल पे रहता हूँ, वही खाना खा लेता हूँ। मैंने तो सुना है आपकी कोई दूर की रिश्तेदार आपके साथ रहती है। जी जी, ये आपको किसने कह दिया? भाई मेरा तो पड़ोस में सबके यहाँ आना जाना है। वो नकवी साहब है ना, वो बता रहे थे। जी जी, वो मेरी दूर की रिश्तेदार ही है, जिसके साथ मेरी शादी हुई है, तो इसी तरह वो मेरी वाइफ है। जी। अच्छा आप खाना ना लें, लेकिन मुझे हाल हवाल तो पूछने दे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, असल में वो होटल पे जाना था ना, वहाँ जरा देर हो रही थी, इस वजह से मैं कह रहा था। भाई आप चले जाए, मैं बच्ची से मिलके चली जाऊंगी। जी चलें, आप कह रही हैं तो फिर आपको मिलवा लेता हूँ। अच्छा आपको कोई एतराज है तो मैं वापस चली जाती हूँ। आप इतनी मोहब्बत से आई हैं तो मैं कुछ देर से चला जाऊंगा। आए, आपको मैं मिलवा लेता हूँ। आए। चले आए। अंबर उठो, पड़ोसन खाला सुगरा तुमसे मिलने आई हैं, और मैंने इन्हें बता दिया कि मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है। ये तो नील का निशान लग रहा है। असल में इसको जल्दी बीमारी है ना, तो जगह जगह नील पड़ जाते हैं, अगर इसे दवाई ना लगाएं तो खून निकल आता है। खाला से उल्टी सीधी बातें मत करना, पता नहीं क्या सोचेंगी मेरे बारे में। उल्टी सीधी बातें? तो खाला ये बीमारी की वजह से चिड़चिड़ी हो गई है ना, तो इस वजह से उल्टी सीधी हाँकती रहती है, तो मैंने ये कहा कि इस वजह से। बहुत दर्द हो रहा है क्या? जी। खाला आपके लिए चाय ठंडा ले आऊँ, आप बैठे ना। मुझे छोड़ो, मैं तो चलती हूँ। अरे इसे देखो, इसे डॉक्टर को दिखाओ, इसको अस्पताल में एडमिट करवाओ। हाँ खाला, कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन अगर उसे हॉस्पिटल ले जाऊंगा तो फिर कमाने कौन जाएगा? तुम कहो तो मैं ले जाती हूँ। नहीं खाला, शुक्रिया आपका। वो असल में इनकी वालदा को मैंने फ़ोन कर दिया ना, तो आज कल में वो आ जाएंगी और फिर इसे ले जाएंगी। ज़्यादा देर ना करना, मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी। और ये खाना रखा है, इसे खा लेना। मेरे आने तक सारा सामान पैक कर लेना, मुझे आज ही ये मकान तब्दील करना है, समझी? तेरे बाप का नौकर हूँ जो अकेला लगा हूँ, दावतनामा देना पड़ेगा तेरे को क्या? चल दरवाजा बंद कर, क्या जल्दी आ जा। चाचा ये बहुत बड़ा गुनाह है। नाम अंबर है। मुझे रोज सुहेल की हवस का निशाना बनना पड़ता था। रिश्ते में सुहेल मेरा सगा चाचा था। उस रोज जब सुकरा खाला हमारे घर आई तो उन्हें शक हो गया था, इसीलिए वो सुहेल के जाने के बाद दोबारा घर पर आई, मगर उन्होंने दरवाजे पर ताला लगा देखा और उसके बावजूद भी उन्होंने दरवाजे पर खटका दिया। मुझे मेरी मदद का यकीन दिलाया और कहा
कि अगर मैं किसी तरह उनके पास आ जाऊं तो वो मेरी मदद करेंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारी मदद करने की। सुहेल इंतहाई चालाक और अय्यार शख्स था। उसे अंदाजा हो गया था कि उसका पोल अब खुलने वाला है, इसीलिए उसने वक्त जाया किए बगैर मकान तब्दील कर दिया। और मैं बस यही सोचती रह गई कि मैं किस तरह इस खबीस शख्स से जान छुड़ा पाऊंगी। न चाहती मुझे हर हाल में सुहेल की हर बात माननी पड़ती। अगर तुम इसी तरह घर के काम संभाल लो और मेरी बात मान लो तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर इतना ही दुख है मेरी तकलीफों का तो मुझे आजाद क्यों नहीं कर देते? क्या करोगी आजादी पाकर? मैं तो वैसे भी तुम्हारे घर वालों को बता चुका हूँ कि तुम मर चुकी हो, तो ये काला मुंह लेकर तुम्हें वो कहाँ कबूल करेंगे? काश ये बात सच होती, मैं इस दुनिया में ही नहीं होती। देख अंबर, ये जिंदगी है, यहाँ सब चलता है। तू बिला वजह अपना खून जला रही है। मेरा कसूर क्या है? मेरी जिंदगी में तो चल चल के मरना लिखा है। मुझे माफ कर दो। नहीं, आज नहीं भागो, मेरे पाँव में बहुत जख्म हो रहे हैं। अच्छा चल, क्या याद करेगी? चल मजे कर, लेकिन एक बात याद रख, अगर ऐसी वैसी हरकत की तो तू मुझे अच्छी तरह जानती है, समझी? मैं कुछ नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, बस आज निभा दो, मेरे बहुत तकलीफ हो रही है। सुहेल के जाने के बाद मैं सोचती थी कि मैं इस अजाब से किस तरह निकल पाऊंगी। मैंने सुहेल को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मैं हर तरह से नाकाम रही। नाकाम, बल्कि मैं तो उसके तशद्दुद का निशाना भी बनती रही। सुहेल मुझ पर बेइंतहा जुल्म करता था, हत्ता कि जब वो घर से जाता तो मुझे जंजीरों से बांध कर जाता, जिसकी वजह से मेरे पैरों पर जख्म के निशान पड़ गए थे। और जब रात गए वापस आता तो तब आकर मुझे खोलता। आज तो बहुत तरोताजा लग रही हो। हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। क्या क्या फैसला किया? यही कि मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए। वाकई? मुझे यकीन था कि तुम एक दिन जरूर मान जाओगी। अब देखना मैं तुम्हें कैसे रानी बना के रखूंगा। मेरी इस बात के बाद सुहेल के रवैये में काफी तब्दीली आ गई थी और अब वो मुझ पर एतमाद करने लगा था। मैंने सुहेल को समझाया कि जब मैं शादी के लिए मान ही गई तो फिर गुनाहगार होने की क्या जरूरत है। अब वो मेरी बात समझ गया। उस रात उसने शैतानी अमल भी नहीं किया। अब वो बहुत खुश रहने लगा था। उसने मुझे नए कपड़े लाकर भी देना शुरू कर दिए। तो बेहद खुश था और मैं भी उसके अताब से बची हुई थी। लेकिन मैं ये बात सोचकर लरज़ जाती थी कि जो मैंने सोचा है अगर वैसा ना हुआ तो फिर क्या होगा। मैं बहुत परेशान थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मेरा दिल इस बात की गवाही दे रहा था कि मैं एक न एक दिन जरूर इस दलदल से निकल जाऊंगी। और फिर मौका पाते ही एक दिन। जी फरमाइए। वो मुझे खाला सुगरा से मिलना है। खाला सुगरा? कौन खाला सुगरा? वो यहीं रहती थी, खाला सुगरा। देखो इस नाम की तो कोई औरत नहीं है, कौन सी खाला सुगरा से मिलना आपने? निदा के अब्बू, ये कौन लड़की है? ये तो काफी परेशान लग रही है। क्या बात है बेटा? इसको अंदर तो आने दो, सारी बातें यहीं खड़े खड़े करेंगे। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। अंदर आके बात करो, डरो नहीं, आ जाओ मेरे बेटा, अंदर आ जाओ। मैं जिनसे मिलने आई थी वो तो यहाँ है ही नहीं। वो यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? हम लोग तो हैं, इंसानियत भी कोई चीज होती है। आप बैठो, खाना खाओ, पानी पियो, तुम्हारा अपना घर है। मगर वो कहाँ चली गई? ये मेरे ख्याल में हमसे पहले जो किराएदार थे उनकी बात कर रही है। हाँ, लेकिन वो तो मेरा ख्याल है शहर छोड़ के चली गई। अरे नहीं बेटा, अगर वो शहर छोड़कर चली गई तो हम लोग तो हैं,
आप बैठो। हम तो यहाँ हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। जो परेशानी है मुझे बताओ। निदा बेटा, इनके लिए शरबत बना के लेके आओ। बस बस मेरा बेटा। मेरा नाम खादम हुसैन है, ये आसफा मेरी बीवी है और निदा मेरी बेटी है। मेरा नाम अंबर है। बेटा तुम इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? तुम रो नहीं, बस पानी पियो। बेटा शरबत लेके आओ। ये लो। बस, रोते नहीं है मेरा बेटा, हम लोग हैं ना, तुम्हारा ख्याल रखेंगे ना। बेटा तुम भी हमारी बेटी निदा की तरह हो। कोई परेशानी है, कोई मसला है तो मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ तुमसे कि मैं हर मुमकिन तेरी मदद करूंगा। वो मैं क्या बताऊं? बस बस मेरे बेटा, रोते नहीं है, रोते नहीं है। बस 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 मेरे बच्ची, बस हौसला रखो। बस देखो बेटा, मैं भी बेटी का बाप हूँ, तुम डरो नहीं। अगर तुम्हारे साथ कोई गलत हुआ है तो मुझे बताओ। जब तक तुम बताओगे नहीं तो मैं तो क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं वो बदनसीब लड़की हूँ जिसके सगे चाचा ने उसे बेआबरू कर दिया। बस बस तुम्हारे सगे चचा नहीं, लेकिन तुम्हारे वालिदैन या तुम्हारे रिश्तेदारों ने इस बात तो कोई मजामत नहीं की। जब मैं छोटी थी तो वो मुझे हैदराबाद से अगवा करके यहाँ ले आकर आ गए थे। मेरे अब्बू का नाम विलायत हुसैन है और चचा का सुहेल। वो मुझ पे शायद बचपन से खराब नजर रखता था। बचपन से? जब तुम्हारा चचा तुम्हें उठाकर ले गया था तो तुम्हें किसी ने तलाश नहीं किया? तुम्हारे चचा को किसी ने पकड़ा नहीं? वो आ गया, वो यहाँ भी आ गया। नहीं रोते, बस बस बस। आप उसे नहीं जानते, वो बहुत घटिया आदमी है, वो मुझे जान से मार दे। अरे नहीं बेटा नहीं, तुम फिक्र नहीं करो। खादम हुसैन पुलिस में है, तुम्हारा यहाँ पर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह मियां ने तुम्हें अच्छी जगह पर पहुँचाया है। अरे वो मेरे थाने से आया था, पूछ रहा था कि ड्यूटी पे आएंगे या नहीं आएंगे। अच्छा तो तुम कह रही थी कि वो हैदराबाद से तुझे बचपन में उठा के ले आया था? जी हाँ, उसने मुझे यहाँ खानदान के हवाले कर दिया था। मगर तुम तो कह रही थी तुम मुझसे बचकर भागकर यहाँ आई हो। वो मुझे उनके पास छोड़कर चला गया था। मैंने 7-8 साल तक उनकी खिदमत की, नौकरानी बनकर रही उनके घर में। वो मुझे मारते पीटते थे, मुझे खाना भी नहीं देते थे। इस अरसे में मैं बड़ी हो चुकी थी। मैंने कई बार बहराम से कहा मुझे अपना खुद चचा यहाँ उठा कर लाया है, तो उसने कहा मैं क्या कर सकता हूँ जब तेरे चचा को तेरा ख्याल नहीं। लेकिन तुम दोबारा अपने चचा तक कैसे पहुंची? वो शायद बहराम से राब्ते में था। बहराम ने एक मरतबा मुझे खुद बताया था, सुहेल ने तुम्हें दोबारा हासिल करने के लिए 50,000 रुपए की रकम अदा कर दी है। तो इस तरह वो दोबारा तुम्हें अपने साथ ले आया होगा। हेलो, हाँ हाँ है, क्यों? हाँ हाँ नहीं अभी नहीं भाई, मैं आपको बाद में बता दूंगा, थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ठीक है ठीक है। आंटी मैं तो आपकी बेटी की तरह हूँ ना? हाँ बेटा, आप मेरी बेटी की तरह हो। तुम क्यों परेशान हो रही बेटा? मेरे थाने से फोन था, पूछ रहे थे कि मैं आऊंगा या नहीं। आसफा अभी ये बहुत घबराई हुई है और परेशान भी है। बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे, वैसे भी मुझे ड्यूटी से देर हो रही है। बेटा आप तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। निदा, जी अम्मी। अंबर को ले जाओ, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो इसका। जी अम्मी। जाओ बेटा। आ जाओ अंबर मेरे साथ। अल्लाह इस लड़की की किस्मत अच्छी करे, बहुत बुरा हो बेचारी के साथ। हाँ, कितने दरिंदा शख्स लोग हैं इस दुनिया में। हम इस बच्ची की जरूर मदद करेंगे, आपको कुछ भी करना पड़े, इस बच्ची को वालिदैन से मिलाना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा और इसके चचा को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसे इंसान को तो फांसी होनी चाहिए, सरेआम फांसी होनी चाहिए, और वो भी 10 दफा। हाँ, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है नेकी करने का। हम जरूर इस बच्ची की मदद करेंगे और इसके वालिदैन से मिलाएंगे। अगर इसके वालिदैन नहीं मिले तो हम इसको अपने पास रख लेंगे, अपनी बच्ची बना लूंगी मैं इसको। ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी, एक ही घर में 2 रहमतें।
आप कल ही मालूमात कर लें अमर के घर वालों के मुतालिक। न जाने क्यों मुझे अंदर से डर लग रहा था। शायद सुहेल चाचा के बाद सारी दुनिया पर से मेरा एतबार खत्म हो चुका था, मगर मेरे पास उन लोगों पर यकीन करने के सिवा और कोई चारा नहीं था, इसलिए मजबूरन मुझे एतबार करना पड़ा। अरे ये तुम्हारे पाँव पे क्या हुआ? तुम्हारे चाचा इंसान थे या जानवर? जानवर भी अपने खून का लिहाज कर लेते हैं, वो तो जानवर से ही बदतर है। देखो प्लीज रो नहीं, चुप कर जाओ। आपको बहुत शुक्रिया। रात को जब खादिम घर वापस आए तो वो मेरे पास आ गए थे। दिन भर में निदा और आस्था की मोहब्बत और शफकत ने मुझे उन पर भरोसा दिला दिया था। फिर मैंने उन्हें अपनी कहानी वहीं से सुनाना शुरू की जहां से बात खत्म हुई थी। अच्छा, वो मैं डिप्टी पे निकल गया था तो कुछ बात अधूरी सी रह गई थी, वो फिर क्या हुआ उसके आगे कुछ कहानी मुझे सुनाओ जरा। वो मुझे 50,000 रुपए देकर अपने घर ले आया था। मैं समझी मुझे मेरे घर लेकर जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था। मैं जरा किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। ओ चाचा, आप मुझे घर कब लेके जाएंगे? हाँ हाँ जरूर लेके जाऊंगा, तू सब्र तो कर। पता है 20 साल हो गए किसी को देखा ही नहीं, पता नहीं घर में सब कैसे होंगे। अच्छा तू एक काम कर, तू सामान बांध, मैं अभी आता हूँ, सही है? तो तुम्हें इस तरह से वो नशावर चीजें पिलाकर अपनी मनमानी करता था? तो तुमने कभी वहां से भागने की कोशिश नहीं की? नहीं, वो मेरे पाँव में जंजीरें बांध के जाता था और मुंह में कपड़ा ठूस कर, और वैसे भी नशा और चीजें पिला पिला कर मेरी सारी सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी थी उसने। लेकिन एक मर्तबा मैंने भी तंग आकर खुदकशी करने की कोशिश की थी। ये आंसू आंसू मुझे मत दिखा, इनका असर नहीं होता मुझ पर। चल उठ और उठकर चाय बना। तो शैतान फिर से उस पर सवार हो चुका था। उसने चाय का कप लेकर एक तरफ रखा और अब हर बार मुझे बताना पड़ेगा कि क्या करना है तुझे। क्या करना है मुझे? बहुत इंतजार किया मैंने, अब मजीद इंतजार नहीं होता मुझसे। क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? सुहेल इंसान के रूप में शैतान साबित हुआ था। इसे किसी बात, किसी चीज का ख्याल नहीं था। इसके सर पर जुनून सवार था, ना अल्लाह का वास्ता रोक सका और ना इसके और मेरे रिश्ते का भरम जो इसके और मेरे बीच था। सब कुछ इसकी अंधी बल्कि जंगली ख्वाहिश के साथ भी गया था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी मज़ाहिमत भी दम तोड़ रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि शायद अब मरकर इस जहन्नुम से निकल सकूंगी। मैं आज रात चंद मानने वालों को और काजी को लेकर आ रहा हूँ, तैयार रहना। अच्छा, खुदा का वास्ता मुझ पर रहम करो, इस घिनौने रिश्ते को इतना पाक मत बनाओ। चुप कर, मुझे सिखाने की कोशिश मत कर और सीधे तरीके से तैयार हो जा। मैं तेरी सगी भतीजी हूँ चाचा। देख अमर, तुझे मैं प्यार से समझा रहा हूँ कि शादी के बाद हम इस हरामकारी से बच जाएंगे। मगर मैं ये सब नहीं कर सकती। करना तो तुझे पड़ेगा, ऐसे नहीं तो फिर ऐसे। इसके बाद वो रोज रात मुझे अपनी हविस का निशाना बनाता था। मैं भागने का सोच रही थी, लेकिन इस सोच कर खुद ही रुक गई कि मैं अब जाऊं भी तो कहाँ जाऊं, क्योंकि इस खबीस इंसान ने
मुझे मेरे ही घर वालों की नजर में मार दिया। इतने बरस गुजर चुके थे, मुझे तो अपना घर भी याद नहीं, बस इलाके का और भाइयों को और अब्बू का नाम याद था। मैं भागती भी तो कहाँ। जब से मैंने खुदकशी की कोशिश की थी, उसको मुझ पर शक हो गया था। तब से वो मुझे जंजीरों से बांध कर जाता। इसका मामूल था कि जन्मा एक इलाके में रहता। जब वहाँ के लोगों को इस पर शक हो जाता तो वहाँ से मकान तब्दील कर लेता। अरे बेटा नहीं रो, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा, बस सब्र करो। मगर खाला मैं जाऊंगी कहाँ? मुझे कौन कबूल करेगा? बेटा तुम इसकी फिक्र मत करो। मेरे लिए जैसे निदा, इसी तरह तुम भी मेरी बेटी हो। तुम यहीं रहो, मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे वालिदैन से कोई राब्ता हो जाए। मगर खालो, उनके लिए तो मैं मर चुकी हूँ। हो सकता है सोहेल ने तुमसे झूठ बोला हो। अगर ऐसा होता तो सब लोग उसी से पूछते कि तुम कैसे मर गई। दुआ करो कि तुम्हारे वालिदैन का कुछ पता चल जाए। आप लोगों का ये एहसान जिंदगी भर तक नहीं उतार सकूंगी मैं। अरे बेटा एहसान कैसा, वो तो पुलिस वाले हैं, उनका तो काम ही यही है। हाँ निदा बेटा, आप ऐसा करो, अमर को ले जाओ और इसके लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। और हाँ, आज से ये यहीं रहेगी। खादिम हुसैन ने मेरे साथ बड़ी हमदर्दी और मोहब्बत का बर्ताव किया। उसने ना सिर्फ मुझे अपने घर में पनाह दी, बल्कि मेरे वालिदैन को ढूंढने में भी दिन रात एक कर दिया। मुझे खादिम हुसैन के घर पर रहते हुए 3 साल गुजर चुके थे। उसने मेरे इलाके के नाम के तमाम इलाकों का पता लगवा लिया था। खादिम हुसैन का एक दोस्त कबाड़िए का काम करता था। उसका आना जाना मुल्क के दीगर शहरों में भी था। उसी दोस्त ने मशवरा दिया था कि हम उन इलाकों में चलते हैं जहाँ मजदूर पेशा लोग रहते हैं, क्योंकि मजदूर पेशा लोग दूर दराज इलाकों में काम करते हैं। शायद हमें वहाँ से कुछ मालूमात हासिल हो सके। आखिरकार खादिम हुसैन की मेहनत रंग लाई थी। उन्हें एक ऐसा आदमी मिल गया था जो ना सिर्फ उस इलाके का रिहायशी था, बल्कि वो अंबर के हवाले से भी जानता था। उसका कहना था कि जब ये वाकया पेश आया था तब वो बहुत छोटा था। खादिम हुसैन पुलिस को इस मामले से किसी खास वजह से दूर रखना चाहते थे, वरना शायद इतनी दिक्कत पेश ना आती। ये उनकी सच्ची लगन थी। इसीलिए उस मजदूर के तवस्सुत से मेरे दोनों भाइयों को बुलवा लिया गया। आशिर भाई, मेरे भाई, कैसे हैं आप? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं अपनी बहन को दोबारा देख रहा हूँ। भाई मुझे तो अंबर की शक्ल बिल्कुल भी याद नहीं रही। लेकिन मैंने पहचान लिया, ये हमारी अंबर ही है। खादिम हुसैन साहब, आपने जो हम पर एहसान किया है, हम उम्र भर भी आपके गुलाम रहे, तो ये कर्ज अदा नहीं कर सकते। नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। ये सारी अल्लाह ताला की मेहरबानी है, जिसने सारे मामले में मेरी रहनुमाई की है। मैं तो आपके लिए कुछ कर भी नहीं सकता खादिम भाई, लेकिन अल्लाह ताला आपको इस नेकी का अजर जरूर देगा। अरे भाई, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। ये अल्लाह ताला की नवाजिश है, मैंने कुछ नहीं किया। ये किया किसने? कौन है वो कमबख्त? बेटा वो ये सारी कारस्तानी तुम्हारे चचा सोहेल की है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटा नहीं, मैंने बोला ना, जज्बात से नहीं, होश से काम करो। इस तरह वो चुकन्ना होके भाग भी सकता है। हम आराम से उस पर हाथ डालेंगे। भाई, अब्बा क्यों नहीं आए? सुहेल को पुलिस हिरासत में ले चुकी थी, मगर मैं ये सोचती थी कि मुझे एक मौका मिलता तो मैं उस शख्स को इबरत का निशान बनाती। वो कौन सा जुल्म था जो उसने मुझ पर नहीं किया? एक एक जुल्म और ज्यादती का हिसाब लेना चाहती थी मैं। उसे भी उतनी ही अजियत देना चाहती थी कि वो मौत की तमन्ना करे और उसे मौत भी ना आए।